नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के जो टारगेट आपको डेली देते हैं उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है और जो शॉर्ट लिस्टिंग के मार्क्स गए हैं आपको पता है वो सिर्फ 15 गए हैं। यानी कि आपको ये पता है कि जिसके भी कम नंबर थे या कुछ भी है तो आपको सरकारी नौकरी का मौका इस बार मिल रहा है। पदों की संख्या भी 5512 है। तैयारी के लिए आपके पास बहुत बेहतरीन समय है क्योंकि इस समय कोई परीक्षा नहीं होनी आपकी चुनाव के समय। आपका जो एग्जाम होना है वो अगस्त तक होगा, उसके पहले नहीं हो पाएगा। उसके पहले वीपीओ का एग्जाम, ऑडिटर का आपका एग्जाम वो सब होगा। तो आपका जो इसका जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जूनियर असिस्टेंट का वो अगस्त तक होगा। यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई पूरा आपका 4.5 महीना है अभी भी तैयारी करने के लिए। तो जो मैं डेली टारगेट दे रही हूं उनको आप जरूर किया करिए। जो लोग कर रहे थे आपको पता होगा कि अभी तक हम लोग 10 दिन में अपना डेली टारगेट में हिंदी में जो टॉपिक दिया है सब प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर वहां से देख सकते हो। डेली आपको टॉपिक देती हूँ, प्रैक्टिस सेट के लिए बोलती हूँ, ऐसे ही करते चलोगे आपकी सारी चीजें आराम से खत्म हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको ये पता है हिंदी आती है 30 अंकों की, जीएस आती है आपकी 20 अंकों की, यूपीजी के 20 अंकों की, कंप्यूटर आपकी 15 की और रीजनिंग भी आपकी 15 की। यानी कि कुल 100 क्वेश्चन आते हैं हमेशा 100 मार्क्स के। ठीक है, अब यहां बात कर लो आज पढ़ना क्या है आपको। अभी तक आपने स्वर, व्यंजन, काल, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण जो भी चीजें मैंने बताई थी आपने पढ़ी होगी। आज आपको क्या पढ़ना है? पत्र पढ़ना है। पत्र का क्या पढ़ना है दोस्तों? पत्र का आपको पढ़ना है पत्र कितने तरह के होते हैं। देखिए 2 तरह के पत्र होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो आपको ये डेफिनेशन आज पढ़नी है पत्र की। ठीक है, पत्र क्या होता है, कैसे होता है, किसको लिखा जाता है, ये बेसिक चीजें आपको पत्र की पढ़नी है। दूसरी चीज आपकी दोस्तों क्या है? पर्यायवाची। आज आपको पर्यायवाची भी पढ़ना है। अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो पर्यायवाची में देखो कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, जैसे कि शेर का पूछा जाता है आपसे, बिजली का पूछा जाता है आपसे, गंगा का पूछा जाता है, यमुना का पूछा जाता है, कमल का पूछा जाता है। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो प्रैक्टिस सेट से अगर आप देखोगे आपको पता चल जाएंगे। मैं लगातार कहती हूँ उसको करने के बाद पर्यायवाची पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट जरूर देखा करो, जो एग्जाम्स में लगातार शब्द पूछे जा रहे हैं। ठीक है, गंगा यमुना हो गया आपका, और बताओ नदी का पर्यायवाची पूछा जाता है आपसे हमेशा, और चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा जाता है, कमल का पूछा जाता है। मतलब ये वो शब्द हैं जो हमेशा आपसे पूछे ही जाते हैं। सूर्य का पूछा जाता है। तो इन सबको तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है आपको पर्यायवाची। बाकी जो भी आपके पास बुक है, मैं बार बार कहती हूँ लूसेंट की हिंदी बुक हो, दृष्टि की बुक हो, घटनाचक्र की बुक हो, जो बुक हो उससे पढ़ाई करो। जीएस की बात कर ले, मैंने अभी तक आपको कहा था मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना, लूसेंट से पढ़ लेना तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आपके पास जो बुक हो, आपके पास घटनाचक्र की बुक हो, आपके पास एनसीईआरटी हो, जहां से भी आप खत्म करना चाहो अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म कर लो। अब आप क्या पढ़ना है? आज से आप शुरू करोगे, जिसकी नहीं हुई हो रिवाइज कर लेना, बचा रह गया हो। आज से हम लोग पॉलिटी शुरू करने वाले हैं। पॉलिटी के देखो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमेशा हर एग्जाम में देखोगे वो वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जिनकी जो नॉलेज आपको होती है। बहुत टफ कभी भी पॉलिटी नहीं आती है, तो पॉलिटी तो गलत नहीं करनी है आपको। तो पॉलिटी पढ़ना आज से आप शुरू कर दो। अब पॉलिटी के लिए वही बात करूंगी, लूसेंट है तो लूसेंट पढ़ लो, दृष्टि की बुक हो दृष्टि की बुक से पढ़ लो, जो बुक आपके पास हो, घटनाचक्र की पॉइंटर हो उससे पढ़ लो, किसी से भी आप अपनी पॉलिटी को कंप्लीट करो। ठीक है, यूपी जीके की बात करने आ रही हूँ कि 20 नंबर की यूपी जीके आती है और ये हर एग्जाम में आ रही है। ठीक है, उसके लिए देखो मैंने आपको बताया हुआ है, ये बुक आती है आपकी परीक्षा वाणी की। ठीक है, अभी तक मैं आपको कह रही थी कि ऐसे ये टॉपिक बता रही, टॉपिक आपने किए होंगे। आज मैं आपको बुक दिखा रही हूँ और बुक कह रही हूँ जरूर ले लो। ये एक बार पढ़ लिया, मैं बार बार कहती हूँ ये बुक अगर आपने एक बार कर ली यूपी जीके के लिए तो आप ये बात लिख के ले लो, पीसीएस लेवल तक का एग्जाम आपका यूपी जीके का गलत नहीं होना है। और अभी समय है क्योंकि, तो क्यों ना बुक पढ़ लो। बुक पढ़ने से देखो चीजें ज्यादा एलैबोरेट आप पढ़ लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो। तो आज से हम लोग इस बुक की तैयारी शुरू करेंगे। यूपी जीके में दोस्तों आपको परीक्षा वाणी का अध्याय 1 पढ़ना है। ठीक है, आपके जिसके पास होगी परीक्षा वाणी अपनी परीक्षा वाणी खोलना, सबसे आगे आपका अध्याय 1 में है मंडल और जिलों की संख्या, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो आपको आज क्या पढ़ना है? आपको आज अध्याय 1 पढ़ लेना है। क्लियर? यूपी जीके 20 नंबर का, और अभी समय है इसलिए मैं कह रही हूं इस बुक को पढ़ना शुरू कर दो। जहां मैं बुक बताती हूँ उस बुक को ले लो, ये बुक वाकई बहुत अच्छी, किसी से ही पूछ लोगे आप वो कहेगा हाँ यूपी जीके के लिए बेस्ट बुक है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और ये 20 नंबर यहाँ है और आगे भी हर एग्जाम में आपका आता है। एक बार यूपी जीके पढ़ के नोट्स बना लोगे, मुझे लगता है पूरे हमेशा एक काम हो जाएगा। बाकी तो आपको फोकस यही करना कि इसी बार सिलेक्शन लेकर खत्म करो काम।
आगे देख लो, कंप्यूटर की बात कर लें तो कंप्यूटर जो 15 अंकों की आती है उसको मैं खुद आपको पढ़ा रही हूँ, डेली क्लासेस चल रही है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्रैक्टिस सेट आपको करा रही हूँ। टॉपिक अभी तक क्या खत्म कर लिए मैंने आपको, बिग डेटा प्रोसेसिंग पढ़ा दिया है, उसकी प्रैक्टिस सेट करा दी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया है, उसके प्रैक्टिस सेट कराए हैं। आज आपको जो क्लास मिलेगी दोस्तों उसमें हार्डवेयर पढ़ाऊंगी, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, ठीक है। समय देखो पर्याप्त है तैयारी के लिए, इससे ज़्यादा समय आप कभी नहीं मिल सकता आपको। अगर 4-4.5 महीने में आप इस एक अकेली भर्ती पे फोकस करके सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, और बाकी अगर आप भाई कभी भी टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो कुछ नहीं हो सकता है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। देखो हमेशा यही होता है, जब एग्जाम का टाइम होता है उसके पहले आपके बहुत एग्जाम लगे होते हैं। इस समय हर एग्जाम में सिलेबस देखो लगभग मोर और लेस एक जैसा ही होता है। तो मैं बार बार यही कहती हूँ, टारगेट को पूरा ट्राई करो, पूरा करने की कोशिश करो। और देखो बहुत से लोग सिंसियरिटी से कर भी रहे हैं और देखना उनका सिलेक्शन भी होगा। ऐसा नहीं कि जो रोज पढ़ाई कर रहा है वो बेवकूफ है, जो पढ़ाई कर रहा है वही सिलेक्शन तक जाता भी है, ठीक है। तो डेली जो मैं बता रही हूँ उसको करते हुए चलो, सिलेक्शन पक्का होगा। सेल्फ स्टडी बार बार बोलती हूँ, ज्यादा करोगे उतना ही फायदा होगा। जितना कोई खुद से रिसर्च करके चीजें पढ़ लेता है उतना समझ लो उसको ज्यादा बेहतर हो समझ में आता है। बाकी आप, मैं ये नहीं कह रही कहीं और से मत पढ़ो, वीडियो के माध्यम से मत पढ़ो, जहां आपको चीजें समझ में आ रही वहां पढ़ाई करो। और पढ़ाई का इतना इस समय देखो भंडार है कि आप पढ़ाई तो कहीं से भी कर सकते हो। तो बस आपको करना कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो मैंने ये बता दिया आपको, आज का टारगेट ये है, इसको जरूर करना। और जितने लोग कर लेना, तो हमेशा आप लोग वही करते हो, कंप्लीट होने के बाद बताते हो, वो जरूर बताना। और चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई क्वेरी होगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, बार बार कहती हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि जो पीडीएफ होती है, जो आपका पेड कोर्स आप लोग कह रहे हो, जो भी चीजें हैं वो वहीं पे डिस्कस होंगी। धन्यवाद।